भक्तजनों, हर हर महादेव, जय श्री राम। भक्तजनों, आज हमें लगातार जो है 1 महीना आपको मंथन करते हुए हो गया आपके साथ में। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास है मुझे कि आप भी, जितने भी श्रोता हमारे माताएं बहनें हैं, भाई बंद हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इसी तरह से हमारा पुंडीर भगत मंथन देखते रहिए। कल अभी पीछे हमने चर्चा की थी। देखिए, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र का क्या मतलब होता है ये आपको भी पता होगा, और पता नहीं था, होते हुए भी पता नहीं था। देखिए, जो 8 चिरंजीवी हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया था, वो उसी में आता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन है। हर रक्षा सूत्र में होता है। अभिमन्यु का भी वो दिया था हमने, लक्ष्मण जी ने बेर क्यों नहीं खाई थी। और एक विषय हमने बताया था आपको कि समुद्र मंथन क्या है। देखिए, समुद्र मंथन हर इंसान के जीवन में एक मैनेजमेंट है। वो किसी धर्म विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आप जो भी काम करते हैं वो मैनेजमेंट है आपका, समुद्र मंथन। तो उसमें कोई पूजा पाठ का कोई वो नहीं है, विधान नहीं है। विधान का मतलब ये है कि परमात्मा को याद करते हुए अपने कर्मों को करते रहिए, अच्छे सत्कर्म के साथ चलिए। भाई, वो मैनेजमेंट है आपका समुद्र मंथन। तो कई लोग तो कह देते हैं कि हमने क्या करना भाई। तो उसको समझने की ज़रूरत है। आप समझाइए वो क्या मैनेजमेंट है। पीछे में आपको बताइए, पहले हमने संदर्भ इसी चीज़ का रखा हुआ था। राम जी नंगे पाँव क्यों थे, अवध अयोध्या का क्या मतलब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 32 वीडियो हमने भेजी है, माता की भेंट भेजी है, राम जी का एक छोटा सा भजन भेजा है, उसको देखिए। और मुख्य रूप से आज मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जब भी आप भागवत सुनने जाएं, कहीं भी भागवत सुने, तो आप अपने किंतु परंतु के सवाल जवाब घर में छोड़ के जाइए। वहाँ कोई किंतु परंतु नहीं चलता। अगर वहाँ किंतु परंतु आपके मन में 1% भी शंका आ गई तो आपका भागवत सुनने का, कहीं सत्संग में जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मेरा अनुरोध है कि जब आप भागवत में जाते हैं तो उसको अपने जीवन का एक अंग समझिए उसको, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में सिखाती है। हर शब्द जो है आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसमें क्या है, रामचंद्र जी ने अपनी कथा जो है किससे सुनी थी, आपको पता होगा, लवकुश से। भाई, उनको लवकुश से सुनने की क्या ज़रूरत है। देखिए, परमात्मा भी ये कहते हैं कि मुझे भी सुनना है, अगर तो किसी भक्त के माध्यम से मुझे सुनना है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने, देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत कराई है। ये आप लोगों के संज्ञान में है या नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत जो सुना है और समझा है वो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो वो जो श्रीमद् भागवत उन्होंने कराई है, तो वो नारद जी ने की, देवऋषि नारद जी ने की थी। तो किसके लिए की थी। देखिए, माता पिता को कोई भी बेटा ज्ञान नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो ज्ञान नहीं दे सकता। अब भक्ति, त्याग, तपस्या क्या है। भक्ति में आप चाहते क्या हो, इसमें कहाँ अगर कोई एक अंश भी लोभ लालच ना हो। भाई, एक पारिवारिक जो संबंध है वो आपका कर्तव्य है, वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ आए हो तो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आए हुए हो। तो इन कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आप जो इस जीवन में जो चलना है वो वही भागवत सिखाती है। तो आपने मांगना क्या है, इसमें 1% भी मोह लोभ लालच नहीं होना चाहिए। वही ज्ञान श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने देवऋषि नारद जी से कराई। तब मेरे संज्ञान में ये आया है, ये मैंने सुना है कि तब उनके माता पिता ने भगवान से, कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी और कहा कि प्रभु हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हमने आपको बेटे के रूप में चाहा है। तो ये जो चाह है बेटे के रूप में भी, ये भी एक लोभ लालच है भगवान को।
वो परमात्मा है, उसको उनको भक्ति चाहिए। भाई अपने घर में कैद कर दोगे एक किस्म से, आए तो भक्ति के हिसाब से ही है। तो उन्होंने ये बताया है कि उसमें भी लोभ है। आप भक्ति कीजिए लेकिन लोभ उसमें 1% भी नहीं चाहिए। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो भाई बच्चे का कर्तव्य, अगर वो तो परमात्मा है, उनको सब चीज़ की जानकारी है, इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता को ये जो है द्वापर ख़त्म होते होते ये वो शिक्षा दी है। और इसी के माध्यम से उन्होंने, क्योंकि वो देवऋषि नारद जी के माध्यम से ही उन्होंने अपने माता पिता को ज्ञान दिया। तो मेरा भी अनुरोध है, जाओ भागवत कथाएं सुनो, तन मन से सुनो, किंतु परंतु के साथ मत जाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम किसी और विषय पे फिर मंथन करेंगे। और आपकी कोई राय है कि किस विषय पे मंथन होना चाहिए, आपको कहीं पे कोई शंका हो, शंका नहीं रखनी चाहिए। मतलब जानने की अगर इच्छा है तो समझिए आप भक्त हैं, और शंका है तो भक्त नहीं है। मेरा अनुरोध आपसे शंका नहीं, एक जानने की, हाँ आगे क्या हुआ, वही पार्वती माता ने किया था, तभी उन कथा हुई थी। हर हर महादेव, जय श्री राम।